प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। यहां देर रात 3 सगी नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। तीनों की इसमें मौत हो गई। बताया जा रहा है तीनों बहनों को मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। घटना टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भारत सिटी सोसाइटी की है। रात 2 बजे तीनों बहनों ने यह खौफनाक कदम उठाया। सुसाइड करने वाली बहनों की उम्र निशिका 16 साल, प्राची 14 साल और पाखी 12 साल है। तीनों बहनें एक साथ सभी काम किया करती थी, जैसे नहाना, खाना, स्कूल जाना और सोना। तीनों हमेशा साथ ही रहती थी। तीनों बहनों की मौत से परिवार सदमे में है। तीनों बहनों के सुसाइड के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। परिजन समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनकी बेटियों ने खौफनाक कदम क्यों उठाया। अब आप देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि तीनों बहनों ने खुदकुशी की। ऑनलाइन गेमिंग की लत। सुसाइड करने वाली बहनों की उम्र निशिका 16 साल, प्राची 14 साल, एक और बहन पाखी 12 साल। रात 2 बजे तीनों बहनों ने यह खौफनाक कदम उठाया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तीनों बहनें एक साथ ही सभी काम करती थी, नहाना, खाना, स्कूल जाना और सोना, मतलब सब कुछ एक साथ। तीनों बहनों ने सुसाइड के बाद इलाके में जो दहशत का माहौल है वो निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। तीनों हमेशा ही एक साथ रहती थी। तीनों बहनों की मौत से जो परिवार है वो सदमे में है। आपको बता दें, परिजन समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनकी बेटियों ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया। ये बड़ा सवाल है जो फिलहाल अब परिजन जो है वो समझ नहीं पा रहे। घटना के बाद जब पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची तो वहां का माहौल बेहद डरावना था। आपको बता दें कि तीनों बच्चियां कोरोना काल के बाद से स्कूल नहीं गई। पढ़ाई में कमजोर और परिवार में पैसों की तंगी के चलते बच्चों के स्कूल जो है वो बंद हो गए थे और स्कूल से दूरी और सामाजिक दायरा जो है वो सीमित होने के कारण बच्चों को दुनिया धीरे धीरे अलग होने लगे। कुछ समय पहले परिवार ने बच्चों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर रोक भी लगा दी थी। ये जानकारी भी सामने आई कि रोक तक लगा दी गई। इसी बात को लेकर डायरी में बच्चियों ने अपनी परेशानी भी दर्ज की है। जी हाँ, डायरी में परेशानी भी दर्ज की। उन्होंने लिखा कि मोबाइल बंद किए जाने की वजह से वो बेहद परेशान थी। तीनों बहनें खुद को अकेला महसूस करती थी। आपको बता दें, तीनों खुद को अकेला महसूस करती थी, ये जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बच्चियां डिजिटल दुनिया में ही अपना भावनात्मक सहारा जो है वो ढूंढती हुई नजर आ रही थी। पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई कि बच्चियां कोरियन कंटेंट से भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी और कोरियन सीरीज और म्यूजिक उनके लिए केवल एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक तरह का भावनात्मक सपोर्ट था। जब ये जुड़ाव अचानक छिन गया तो उसे खालीपन को महसूस जो है वो नहीं कर पाया। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है, देखिए आजकल जिस तरह की घटनाएं लगातार ऑनलाइन गेमिंग की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में कई सवाल हैं। कम से कम इन 3 बच्चों की मौत ने तो एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी पीयूष की एक रिपोर्ट। बाद में बीती देर रात एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां एक ही परिवार की 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्मघाती कदम उठाया और तीनों बच्चियों की मौत हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ भारत सिटी के बी टावर के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ वो घटना स्थल है जहाँ खून के धब्बे साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह की घटना यहाँ घटी। यहाँ आप देख सकते हैं B1, B2, B3 करके यहाँ मार्क किया गया है। तीनों बहनें इसी टावर की 9वीं मंजिल पर रहने वाली थी और साफ तौर पर देख सकते हैं 9वीं मंजिल से बच्चियों ने सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठाया और एक एक करके यहाँ नीचे आकर गिरी। जो सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ बेहद गमगीन माहौल है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चियों की मौत के रूप में सामने आया। सोसाइटी के लोग कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से कल जो बच्चियां यहाँ सोसाइटी के ग्राउंड में पार्क में खेल रही थी वो आज अब उनके परिवार के बीच में नहीं रही। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, इंडिया न्यूज। वहीं पुलिस से जुड़े सूत्रों की माने तो पुलिस को अभी तक की जांच में किसी भी तरह के कोरियन लव गेम या ऑनलाइन सुसाइड चैलेंज का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ना तो मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में, ना ही डायरी के पन्नों में किसी ऐसे गेम या टास्क का जिक्र है जो सीधे तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाता हो। सूत्रों के मुताबिक यह मामला किसी संगठित ऑनलाइन